धर्मा का महायुद्ध अनकही कथा भाग 2 साइंस फिक्शन स्टोरी अध्याय 32 महासंघर्ष। मजोलिन की उस उच्च श्रेणी के विमान ने पहला हमला किया। विरलनाग की प्रलयंकारी ऊर्जा बेस 4 पर बरस पड़ी। कुछ ही पलों में अलग अलग मोर्चों पर तैनात धर्म सैनिकों की यह लीला समाप्त हो गई। जुपिटर सहित सभी सकते में थे। यही था मजोलिन, शक्ति और विनाश का देवता। यदि सुप्रशिक्षित अजय सैनिक भी उसकी सेना के सामने टिक ना सके, तो एक्स केज से मुक्त हुए ये धर्म सैनिक कितनी देर ठहरते। पहले ही हमले ने यह स्पष्ट कर दिया था कि मजोलिन की सेना के समक्ष धर्म सैनिक और रार के लोग कुछ ही क्षणों में हथियार डाल देंगे। परंतु मजोलिन ये नहीं समझ पाया कि धर्म का जादू क्या था। धर्मा के पास एक अनुपम शक्ति थी, लोगों को धर्म की राह पर ला खड़ा करने की शक्ति। ये वही शक्ति थी जो मनुष्य के भीतर से मृत्यु का भय मिटा देती थी। जिसे खोने का भय ना हो, वो मृत्यु को भी एक्स केज की भांति सहर्ष स्वीकार कर लेता है। धर्म सैनिक एम्ब्रोस के जज्बे से सराबोर थे और रार के लोग वीवो जैसी देवी को देख चुके थे। उस एक स्वरूप ने उन्हें पूरी तरह बदल कर रख दिया था। मजोलिन के हमले का घोर प्रतिरोध हुआ। धर्म सैनिकों को पता था कि मजोलिन का विमान और उसके विरल नाग से सुसज्जित 10 अंगरक्षक उनके घातक हथियारों की मार से अछूते रहेंगे। इसीलिए उन्होंने उसके 10,000 अजय सैनिकों पर धावा बोल दिया। उन सैनिकों पर जिन्हें मजोलिन मात्र अपनी सेना का भय स्थापित करने के लिए लाया था। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ये तुच्छ प्राणी मजोलिन के प्रहार के बाद भी प्रतिरोध करने का साहस करेंगे। मजोलिन को विश्वास था कि वे तुरंत आत्मसमर्पण कर देंगे, परंतु हुआ इसके विपरीत। धर्म सैनिकों ने अजय सेना पर हमला कर दिया। ये एक अचेतन प्रहार था और कुछ अजय सैनिक इसकी चपेट में आ गए। जनरल मजोलिन क्रोध से फट पड़ा। उसने हमले को और भी घातक बना दिया। उसका विमान बेस 4 में घूम घूमकर विरलनाग की ऊर्जा का प्रलय बरसा रहा था। उसके 10 विरलनाग सैनिक भी अकल्पनीय तबाही मचा रहे थे। असंख्य रार नागरिक मारे जा रहे थे। कुछ ही देर में हजारों की जान जा चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद कोई पीछे नहीं हटा। सभी अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तत्पर थे। मजोलिन इस दृश्य के लिए तैयार नहीं था। वो रार के लोगों के बीच भय स्थापित करने आया था, पर वे पहले ही भय से मुक्त हो चुके थे। वे मृत्यु को आलिंगन करने को तत्पर थे। वो एक क्षण को ठहर गया। उसके विरलनाग सैनिक और अजय सेना रार के नागरिकों को निशाना बना रहे थे। धर्म सैनिक भी मारे जा रहे थे, फिर भी कोई नहीं भागा। वे वहीं खड़े थे, मृत्यु को गले लगाने को तैयार। जुपिटर, जो उनका नेतृत्व कर रहा था, तब मजोलिन की ओर देखता हुआ बोला, तुम नहीं समझोगे जनरल मजोलिन, ये धर्म सैनिक है। अब इन्हें केवल मारा जा सकता है, हराया नहीं। जुपिटर के शब्दों ने मजोलिन को भीतर तक हिला दिया था। X-141 में बगावत हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक ही दिन में इतना सब कुछ कैसे बदल सकता था। कल रात तक विवोस की विलासिता का मात्र एक साधन थी। ये पूरा ग्रह उसके इशारों का गुलाम था, और आज लोग मृत्यु को हंसकर गले लगा रहे थे। मजोलिन शायद ये लड़ाई जीत जाता, लेकिन वो X-141 का युद्ध हार चुका था। धर्मा और वीवो ने लोगों को उसके विरुद्ध खड़ा कर दिया था। गुस्से से उसकी चेतना धधक उठी। ये पराजय उसे स्वीकार नहीं थी। तुम लोगों को यदि मृत्यु ही चाहिए तो मृत्यु ही मिलेगी, वो दहाड़ा। उसके विमान से प्रलयंकारी प्रहार बरसने लगे। एक सटीक आघात ने जुपिटर के प्राण हर लिए। उसके विरलनाग सैनिक और अजय सेना ने भी निर्मम संघर्ष शुरू कर दिया। धीरे धीरे बेस 4 लाशों का मैदान बन गया। हजारों रार नागरिकों और धर्म सैनिकों का रक्त भूमि पर बह चुका था।
लेकिन फिर भी ना कोई पीछे हटा, ना कोई भयभीत हुआ। वे अंतिम सांस तक प्रतिरोध कर रहे थे। उन्हें अपने अंत का भान था, फिर भी वो लोग विचलित नहीं थे। शायद यही धर्मसेना की वास्तविक विजय थी। मजौलिन मार तो रहा था, पर हर गिरती लाश के साथ उसे अपनी हार का एहसास हो रहा था। X-141 उसके हाथ से फिसल चुका था। अब वो जो चाहे कर ले, उसकी सत्ता पहले जैसी नहीं रह सकती थी। नोकोविद को इस विद्रोह की सूचना जल्द ही मिल जाएगी और तब उसका राज खुल जाएगा। वीवो ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। उसकी वीवो के प्रति वासना ने उसे उसका ग्रह, उसका साम्राज्य छीन लिया था। उसे वीवो को बहुत पहले ही वापस भेज देना चाहिए था। इन्हीं विचारों में डूबे मजौली ने अचानक देखा, उसके 2 विरलनाक सैनिक धराशायी हो चुके थे। यह असंभव था। विरलनाक से सुसज्जित सैनिकों को मार पाना नामुमकिन था। ऐसा कोई अस्त्र इस संसार में बना ही नहीं था। इसका केवल एक ही अर्थ हो सकता था, वीवो। मजौलिन की नजरें आसमान की ओर उठी। दैत्यकार सर्प चिपकली पर शान से सवार वीवो वहां आ चुकी थी। उसके शरीर पर विरल नाग का एक स्वप्निल कवच चमक रहा था। एक ऐसा कवच जो संभवतः मजौलिन को भी टक्कर दे सकता था। मजौलिन सोच में पड़ गया। वीवो ने इतनी जल्दी इतना विरल नाग कहां से एकत्रित कर लिया? उसे ये विद्या इतनी शीघ्र किसने सिखा दी? मजौलिन को नहीं पता था कि जनक 290 प्रोफेसर बोरो का वही विमान इसमें संलग्न था। उसके भीतर शस्त्रों से संबंधित समस्त जानकारियां थी, शायद मजौलिन से भी अधिक उन्नत। और जब जनक 290 को विरल नाग जैसा पदार्थ मिल गया, तो वो उसे महाविनाशक अस्त्र बनाने के लिए तत्पर था। मजौलिन! वीवो की गर्जना गूंजी। तूने बहुत अन्याय कर लिया। हिम्मत है तो मुझसे युद्ध कर। मैं तेरे इन सैनिकों को नहीं मारना चाहती। मजौलिन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी कल्पना के विपरीत रार की बहुत सी जनता भी वहां आ चुकी थी। उन्हें पता था कि मजौलिन की सेना बेस 4 पर रार के लोगों को चुन चुन कर मार रही थी। फिर भी वे अब इसे अपने जीते जी वापस मजौलिन के हाथों में जाने नहीं देना चाहते थे। वे सभी अपने प्राणों की आहुति देने के लिए वहां आ रहे थे। शायद यही जनचेतना मजौलिन को सबसे अधिक कचोट रही थी। मूर्ख वीवो, तुम मेरी गुलाम थी और गुलाम ही रहेगी। मजौलिन गुर्राया। उसके लिए अपनी हार स्वीकार करना असहनीय था। वीवो ने घृणा से कहा, तुच्छ प्राणी, यदि तुझमें हिम्मत है तो मेरे साथ अकेले युद्ध कर। आह, अपने विमान से नीचे और सिर्फ हमारे बीच हो जाए अंतिम संग्राम। दैत्यकार सब चिपकली पर सवार वीवो किसी देवी से कम नहीं लग रही थी। उसकी ललकार में जो अटूट विश्वास था, उसने रार के लोगों के हृदयों में एक नई ऊर्जा भर दी थी। मजौलिन के अंगरक्षक और उसकी अजय सेना भी स्तब्ध खड़े थे। वे भी मजौलिन का उत्तर सुनना चाहते थे। आखिर मजौलिन विरल नाग के कवच से सुसज्जित था और उसे अकेले वीवो चुनौती दे रही थी। उसे इस चुनौती को स्वीकार करना ही चाहिए। मजौलिन की सेना ने अपने हमले रोक दिए। मजौलिन को तुरंत एहसास हुआ कि विद्रोह की चिंगारी अब उसकी सेना में भी फैल चुकी थी। वीवो, जो उस दैत्य सर्प चिपकली पर गर्व से बैठी थी, अब सबकी नजरों में एक नई नेता बन चुकी थी। वीवो फिर चीखी, मूर्ख मजौलिन, तेरी अपनी सेना भी तुझ पर संदेह कर रही है। मुझसे युद्ध कर। यदि तुझे X-141 वापस चाहिए, तो तुझे पहले मुझे हराना होगा। अब मजौलिन पूरी तरह फंस चुका था। रार की जनता वहां एकत्रित हो चुकी थी। उसके अपने विरलनाक अंगरक्षक और अजय सैनिक भी मजौलिन को वीवो से युद्ध करते देखना चाहते थे। उनके नेता में इतनी शक्ति तो होनी ही चाहिए
कि वो अपने सामर्थ्य पर एक युद्ध जीत सके। अब उसे अकेले वीवो से युद्ध करना था। यदि उसे अपनी सत्ता वापस चाहिए थी तो उसे वीवो को हराना होगा। परंतु सच्चाई ये थी कि मजोलिन मानसिक रूप से पहले ही पराजित हो चुका था। वीवो के पास धर्मा का साहस था। जिस धर्मा को पकड़ने के लिए मजोलिन ने अनगिनत बलिदान दिए थे, उसी धर्मा ने वीवो को एक अकल्पनीय शक्ति प्रदान कर दी थी। सन ऑफ गॉड के प्रभाव ने ऐसा परिवर्तन ला दिया था कि मजोलिन का वर्षों का काला साम्राज्य एक ही दिन में ढह गया। मजोलिन भारी मन से अपने विमान से नीचे उतरा और वीवो के सामने आकर हवा में उत्तेलित हो गया। वीवो, जो उस दैत्य सर्प चिपकली पर सवार थी, उसकी ओर देखती हुई स्वयं भी आकाश में उड़ी। दैत्य सर्प चिपकली चुपचाप ये सब देख रहा था। नीचे चारों ओर बिखरी लाशों को वो धीरे धीरे खाकर अपनी भूख शांत कर रहा था। लेकिन अब धर्मा के प्रभाव में वो शायद जीवित प्राणियों का भक्षण नहीं करेगा। अब मजोलिन और वीवो आमने सामने थे। मजोलिन के भीतर भय और बेचैनी एक साथ उमड़ पड़ी। उसके मन में एक प्रश्न गूंजने लगा, ये सब कब और कैसे हुआ? मेरे हाथों से बाजी कब निकल गई? वीवो ने वो सब कैसे कर दिखाया जो नोकोविक भी नहीं कर पाया था? मूर्ख मजोलिन, जो तू सोच रहा है वही सत्य है। वीवो की आवाज गूंज उठी। उसकी आंखों में एक ज्वाला थी। मजोलिन ने ठहाका लगाया। उसकी आवाज में तिरस्कार घुला था। तुच्छ स्त्री, तू मेरी दासी थी और दासी ही रहेगी। वीवो ने घृणा से मजोलिन की ओर देखा और उसकी ललकार में एक अदम्य दृढ़ता थी। तेरे इसी अहंकार को चूर चूर करने आई हूं मजोलिन। तूने धर्मा का प्रभाव तो देख ही लिया। देख, तेरे वही गुलाम, तेरी वही सेना, जिन पर तूने वर्षों तक अत्याचार किया, आज तेरे ही विरुद्ध खड़े हैं। मजोलिन ने नीचे देखा। रार के नागरिक, एक्स केज के योद्धा और उसके अपने अजय सैनिक, सभी की आंखों में अब वही भय नहीं था जो पहले हुआ करता था। उनकी निगाहें अब उसे एक पराजित दयनीय नेता के रूप में देख रही थी। वर्षों तक जिनसे वो अपने पैरों में गिरवा कर निष्ठा की शपथ दिलवाता था, वे आज उसे घृणा से देख रहे थे। मजोलिन को अपने भीतर कुछ दरकता हुआ महसूस हुआ। ये वीवो थी जिसने उसकी सत्ता को उसकी मुट्ठी से फिसला दिया था। उसकी आंखों में दहकते अंगारे थे। अब उसे बस एक ही चीज चाहिए थी, बदला। अब बहुत हुआ। मजोलिन ने गर्जना की और अपनी पूरी शक्ति समेटकर वीवो पर घातक प्रहार किया। ये प्रहार इतना तीव्र था कि वीवो बच नहीं सकती थी, परंतु धर्मा था, उसका रक्षक, उसका संरक्षक। विशाल सर्प चिपकली ने आगे बढ़कर वो प्रहार स्वयं पर ले लिया। मजोलिन ने वर्षों की साधना से जो सबसे विनाशकारी हथियार बनाया था, जो किसी महाविनाशकारी परमाणु विस्फोट से भी अधिक विध्वंसक था, उसे वो सर्प चिपकली अपने भीतर समेटकर फट गई। एक प्रचंड विस्फोट हुआ, मगर वो समस्त ऊर्जा सर्प चिपकली के भीतर ही समाहित रह गई। नहीं! वीवो की चीख गूंज उठी। वो सर्प चिपकली सिर्फ उसका वाहन नहीं था, उसमें स्वयं धर्मा की आत्मा थी। लेकिन धर्मा ने स्वयं अपना बलिदान देकर वीवो को बचा लिया था। ये विरलनाग के निर्माता का अपने ही निर्माण से अंत था, और जाते जाते उसने अपने अनगिनत पापों का प्रायश्चित भी कर लिया था। इस दृश्य ने वीवो को उन्मत्त कर दिया। मजोलिन को संभलने का कोई अवसर ही नहीं मिला। वीवो ने अपनी समस्त शक्ति समेटकर विरलनाग ऊर्जा के प्रचंड प्रहार उस पर बरसाने शुरू कर दिए। मजोलिन छटपटा उठा। उसके विरलनाग कवच की परतें एक एक करके टूटने लगी। वो भागने की फिराक में अपने विमान की ओर लपका, लेकिन जैसे ही उसने उसमें कदम रखा, उसने मैक्स को अपनी सीट पर बैठा पाया। नहीं बॉस, मैक्स ने शांत स्वर में कहा।
उसकी आंखों में कोई भय नहीं था। आप लड़ाई छोड़कर नहीं भाग सकते। आपने ही कहा था कि आपको भगोड़े पसंद नहीं हैं। इतना कहते ही मैक्स ने विमान का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और मजोलिन से दूर उड़ गया। उसे वहीं छोड़ गया, सत्ता और पराजय के एक युग का अंत लिखने के लिए। मजोलिन के अपने लोग अब उसके खिलाफ थे। जिनके सामने वो स्वयं को अजय सम्राट मानता था, वही उसकी पराजय की पटकथा लिख रहे थे। वीवो ने उसकी कलाई कसकर पकड़ ली। उसकी आंखों में तीव्र अग्नि जल रही थी। मजोलिन, आज तेरा अंत निश्चित है। वीवो गर्जी, तू अपने किए का दंड पाएगा। वीवो ने पूरी शक्ति से उसका विरल नाग कवच चकनाचूर कर दिया था। उसके पैरों ने मजोलिन को धक्का देकर धरती पर गिरा दिया था। वो लहूलुहान पड़ा था और उसकी दम भरी आंखों में अब भय का साया था। उधर सर्प चिपकली के बलिदान के बाद धर्मा की आत्मा ने वीवो के भीतर प्रवेश कर लिया था, लेकिन उसने कोई आदेश नहीं दिया। वो केवल उसके साथ था, उसकी शक्ति का हिस्सा बनकर। वीवो ने अपने कवच को उतार फेंका। मजोलिन, अब हम दोनों बिना विरल नाग के हैं। मजोलिन स्तब्ध रह गया। उसकी सेना उसे छोड़ चुकी थी। उसका विश्वास पात्र मैक्स उसका विरोधी बन चुका था और रार के लोग उसे खून के प्यासे शिकारी की तरह घूर रहे थे। अब भी तुझमें हिम्मत है तो मुझे हरा दे, वीवो ने ललकारा। एक अप्सरा सी सुंदर स्त्री, जिसे मजोलिन ने केवल एक भोग की वस्तु समझा था, आज उसकी ही जनता के सामने उसे चुनौती दे रही थी। पूरी रार नगरी गूंज रही थी वीवो की जय जयकार से। मजोलिन के अंगरक्षक, जो अब तक उसकी ढाल बने थे, आगे बढ़े और बोले, मजोलिन, यदि तूने वीवो से युद्ध नहीं किया तो हम ही तुझे मार डालेंगे। मजोलिन सन्न रह गया। उसके अपने ही योद्धा, जो उस पर जीवन न्यौछावर करने को तैयार रहते थे, अब उसे जबरन युद्ध में धकेल रहे थे। वो जानता था कि वो वीवो से हार जाएगा। भीड़ उन्माद में थी। हर तरफ से वीवो की जय जयकार हो रही थी। मजोलिन के कदम डगमगाने लगे। अचानक वो घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों में दया की भीख थी। उसने वीवो के पैर पकड़ लिए और हताश स्वर में गिड़गिड़ाया, मुझे क्षमा कर दो वीवो, तुम इस ग्रह की सुप्रीम कमांडर हो। मैं तुम्हें अपनी पूरी सत्ता सौंपता हूं। भीड़ एक क्षण को स्तब्ध रह गई। वीवो ने अपने पैरों से मजोलिन के चेहरे पर एक प्रहार किया और उसे दूर धकेल दिया। मूर्ख, मैं तेरी तरह सत्ता की भूखी नहीं हूं। अब इस ग्रह का भाग्य रार की जनता तय करेगी, साथ ही मजोलिन, तेरा भी। भीड़ ने एक साथ गर्जना की। मजोलिन के अजय सैनिक और विरलनागधारी अंगरक्षक भी सहमति में बोले, हाँ, मजोलिन का न्याय रार की जनता करेगी। वीवो ने जनता की आंखों में एक अलग ही वहश्यपन देखा। वे प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहे थे, लेकिन अब वीवो मात्र एक योद्धा नहीं थी, उसमें धर्मा की आत्मा थी। वीवो ने मजोलिन को पकड़कर आकाश में उड़ान भरी। वो हवा में स्थिर खड़ी थी, जबकि मजोलिन उसकी पकड़ में छटपटा रहा था। उसके अंगरक्षक और सैनिक भी हवा में मंडरा रहे थे और नीचे पूरी रार की जनता एकत्रित थी। वीवो ने ऊंचे स्वर में कहा, मजोलिन एक क्रूर अत्याचारी था। आज भी वो रार के लोगों को मिटाने आया था, लेकिन हमने उसे दिखा दिया कि मृत्यु से भी बड़ा दंड होता है असफलता का दंड। मजोलिन ने पहली बार महसूस किया कि उसका सबसे बड़ा भय यदि सच हो जाए तो कैसा लगेगा। उसने अपनी आंखों के सामने अपनी सत्ता के पतन को देखा, जिसे उसने वर्षों तक निर्मम शक्ति से बनाए रखा था। वो एक ही दिन में धूल में मिल चुकी थी। वीवो के शब्दों ने वहां मौजूद हर व्यक्ति में जोश भर दिया। पूरा मैदान वीवो की जय के नारों से गूंज उठा। वीवो ने ऊंची आवाज में कहा, हमने मजोलिन के विरलनाग का घमंड तोड़ दिया है। हमने ये भी साबित कर दिया
कि जब लोग अपने डर से मुक्त हो जाएं, तो वे क्या क्या कर सकते हैं। उसकी वर्षों की काली सत्ता एक ही दिन में समाप्त हो गई। भीड़ का उत्साह चरम पर था। वे जश्न मना रहे थे, अपनी स्वतंत्रता का उद्घोष कर रहे थे। लेकिन तभी वीवो की आवाज में गंभीरता आ गई। परंतु हमें मजोलिन के उदाहरण से ये भी सीखना होगा कि हमें हमेशा धर्म और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। हम धर्म के सैनिक हैं। ये सुनते ही वहां सन्नाटा सा छा गया। सभी आश्चर्यचकित थे। मजोलिन ने वीवो पर घोर अत्याचार किए थे। उसने न जाने कितने निर्दोषों की हत्या करवाई थी। आज भी वो वीवो को मारने ही वाला था। इसके बावजूद क्या वीवो सच में उसे मृत्युदंड नहीं देना चाहती थी? मजोलिन स्वयं भी इस निर्णय से स्तब्ध था। अंदर तक अपमान और ग्लानि से भर गया था। काश उसे मृत्यु मिल जाती। ये वेदना, ये तिरस्कार मृत्यु से भी अधिक पीड़ादायक था। वीवो ने भीड़ की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, मैं मजोलिन को आप सबको सौंप रही हूं। अब आप सबको तय करना होगा कि इसे क्या सजा दी जाए। इसका फैसला तो नया चुना गया प्रधान ही करेगा। भीड़ में से किसी ने आवाज लगाई, हाँ, यही सही रहेगा। पूरी जनता एक स्वर में बोल उठी। तब तक मजोलिन एक्स केज में रहेगा, चीफ वार्डन ने घोषणा की। हाँ, ये बिल्कुल सही है। मजोलिन ने सिर झुका लिया। पराजय की इस घड़ी में भी उसे लगा कि यही उसके पापों का वास्तविक प्रायश्चित था। चीफ वार्डन उसे लेकर एक्स केज की ओर बढ़ा। उसी क्षण धर्मा का वास्तविक शरीर भी वहां आ गया। वीवो के भीतर समाहित उसकी आत्मा अपने मूल शरीर में लौट आई। अब उसकी दोनों ऊर्जाएं उसके अपने शरीर में एकीकृत हो चुकी थी। वीवो ने आगे बढ़कर धर्मा को कसकर गले लगा लिया। पूरी जनता वीवो और धर्मा की जय के नारे लगाने लगी। वो नहीं जानते थे कि धर्मा कौन था, लेकिन वे ये जानते थे कि उसने जो कर दिखाया उसकी कल्पना भी किसी ने कभी नहीं की थी। आगामी देव और गुनिका ने अपने आप से एक वादा किया था। यदि धर्मा ने X-141 को स्वतंत्र कराया तो वे उसकी कथा सन ऑफ गॉड को हर घर तक पहुंचाएंगे। अभी वे जॉर्ड प्लेनेट के किसी जेल में थे, लेकिन जिस क्षण उन्हें इस विजय का समाचार मिलेगा, वे अपने वचन को निभाने के लिए प्रयासरत हो जाएंगे। X-141 पर अब सब कुछ बदल चुका था। मैक्स उत्साहित और विनम्र भाव से वीवो और धर्मा के पास आया और बोला, आप हमारे साथ मजोलिन पैलेस में रहिए। इसका नाम आज से धर्म दुर्ग होगा। वीवो और धर्मा ने एक दूसरे को देखा, फिर एक स्वर में बोले, धन्यवाद मैक्स, लेकिन हम वहां कैसे रह सकते हैं? वे शायद आगे कुछ कहते, इससे पहले वहां खड़ी रार की जनता एक साथ गरज उठी। जब तक हमारे यहाँ चुनाव नहीं हो जाते, तब तक वीवो ही हमारी केयरटेकर प्रधान रहेगी। इस घोषणा के साथ वहां मौजूद विरलनाग अंगरक्षक और अजय सैनिक भी जोर जोर से उद्घोष करने लगे। पूरी सभा में एक नई ऊर्जा दौड़ गई थी। हर कोई वीवो को अपना नेता मान चुका था। वीवो ने धर्मा की ओर देखा। उसने वो कर दिखाया था जो शायद नोकोविच भी नहीं कर सकता था। वीवो की आंखों में धर्मा के लिए सम्मान ही नहीं, एक नई भावना भी जाग उठी थी। ये केवल एक युद्ध की कहानी नहीं थी, ये एक क्रांति थी जिसने लोगों को भीतर से बदल दिया था। ये था धर्मा का प्रभाव। उसकी छवि अब केवल X-141 पर ही नहीं, बल्कि संपूर्ण फ्रांड गैलेक्सी पर अपनी अमिट छाप छोड़ने वाली थी। लेकिन ये युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था। धर्मा का एक अंतिम युद्ध अभी बाकी था, उस महान योद्धा से जिसमें मजोलिन जैसी कोई कमजोरी नहीं थी। महान नोकोविद, उसका पिता।